दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर तो भगवान कृष्ण ही थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हथियार डालकर खड़े हो जाते हैं कि सब मैं अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को मार के सत्ता का सुख नहीं भोगना चाहता, तो भगवान कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश के माध्यम से उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते हैं और युद्ध का पूरा परिणाम बदल जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन तो पूरा ही शिक्षाओं से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण का जीवन हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है। उनके जीवन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम 5 पॉइंट में कवर करते हैं। नंबर 1, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, किसी भी तरीके की परिस्थितियां हो, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट में मेहनत करके, प्रेजेंट में अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण और अंगराज कर्ण की मुलाकात होती है। तो कर्ण को जब बताया जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, आप पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। तो कर्ण उनसे कहते हैं कि प्रभु आप एक चीज़ बताइए मुझे, मेरा पूरा जीवन कष्टों से भरा रहा, मेरा पूरा जीवन कष्टों से भरपूर रहा। आचार्य द्रोण ने मुझे राजपुत्र न होने के कारण अपना शिष्य नहीं बनाया। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा सूत पुत्र कहकर अपमान किया गया। उसके बाद में भगवान परशुराम ने मुझे अपना शिष्य बनाया, धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तो तुम इसको भूल जाओगे। तो प्रभु मेरा इसमें क्या दोष था। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए महाराज कर्ण, कि मेरा आप मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेता, आप मेरे उससे समझिए। मेरा जन्म कारागार में हुआ, सगे माता पिता को साथ ही साथ छोड़ना पड़ा, बार बार मेरे को मारने का प्रयास किया गया, कंस ने हर तरीके से मेरी मृत्यु का प्रयास किया, हर बार मेरा मारने के लिए राक्षसों को भेजा। मेरा प्रेम जो था वो राधा से था, लेकिन मेरा विवाह जो है द्रौपदी से हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सत्य और अच्छाई का साथ छोड़ दूं। मतलब इस कहानी के माध्यम से शिक्षा यही मिलती है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, खराब से खराब परिस्थितियां हो, आपको हमेशा मेहनत करते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सेकंड पॉइंट, लोगों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना। भगवान कृष्ण के अनुसार जब जरासंध ने द्वारका पर आक्रमण किया, कई बार भगवान कृष्ण से पराजित हुए। बार बार पराजित होने के बाद, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था, तो कंस के ससुर थे जरासंध, तो बार बार पराजित होने के बाद में वो हर बार नई सेना लेके और द्वारका पर चढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। तो इस बार भगवान कृष्ण ने रण छोड़ दिया और अपने लोगों को लेके द्वारका का निर्माण किया समुद्र में, और अपने सारे लोगों को लेके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ ले जाके एक नए नगर का निर्माण किया। तो मतलब हर बार ये नहीं है कि आप लोगों की बातों पे ध्यान दें, कई बार उनकी बातों को इग्नोर करना भी जीवन में आवश्यक हो जाता है। तीसरा, शिशुपाल का वध। सहन करने की भी एक साइंस समय सीमा होती है। मतलब जीवन में कोई भी है, आपको बार बार कुछ कर रहा है, आपको बार बार टोंट कस रहा है, तो उसकी भी सहन करने की एक सीमा होती है। भगवान कृष्ण के अंदर अपार शक्ति होने के बावजूद भी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया, और जैसे ही उन्होंने 101वीं गलती करी, 101वीं गाली दी, तुरंत उनका सिर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। चौथा, कोशिश करते रहना। कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। इसको हम समझ सकते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने अंतिम प्रयास के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं कि आप कुछ नहीं तो मुझे बस पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए, यानी कि शांति दूत बनकर जाते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि दुर्योधन अपनी हठ धर्मिता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण भगवान कृष्ण को भांदने चला है, और भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है, कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद में आ जाते हैं हम कि
जो कोशिश करता रहता है, जो मेहनत करता रहता है, उसके तो सारथी स्वयं कृष्ण बन जाते हैं, उसके तो सारथी स्वयं भगवान बन जाते हैं उसको, क्योंकि उन्हें भी पता है यार ये हार मानने वाला नहीं है, अब तो मुझे इसको सक्सेस के साथ में आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, इसको कामयाब बनाना ही पड़ेगा। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से युद्ध शुरू होने से पहले सहायता मांगने के लिए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, दुर्योधन उनके सिर की साइड में जाके बैठ जाते हैं और अर्जुन उनके पैरों की साइड में बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण की नींद खुलती है तो देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है सबसे पहले अर्जुन पर, तो अर्जुन से पूछते हैं कि आपका आने का अभिप्राय क्या है। कि प्रभु मैं आपसे सहायता लेने के लिए आए, युद्ध शुरू होने वाला है, हम सभी से सेना के रूप में और सब तरीके से सहायता ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि द्वारका से भी हमें सहायता प्राप्त हो। तो बीच में ही दुर्योधन बोल पड़ते हैं कि प्रभु सबसे पहले तो मैं आया था, मुझे सहायता मिलनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो देखी है सबसे पहले अर्जुन को देखा, फिर भी आप बताइए कि आपको क्या सहायता चाहिए। बोले भगवान मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए जो कि कभी भी पराजित नहीं हुई। तो वो कहते हैं एक बार और विचार कर लूँ, मैं इस युद्ध में सम्मिलित होऊंगा, एक साइड एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी, एक पक्ष में मैं खुद रहूंगा, और मैं जिस पक्ष में रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन नारायणी सेना को चुनते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण को चुनते हैं, क्योंकि जिसके सारथी स्वयं कृष्ण बन जाए, जिसके सारथी स्वयं भगवान बन जाए, उसको कोई जीवन में हरा नहीं सकता। तो आपका हमेशा ईश्वर पर विश्वास भी होना चाहिए। आप अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, ये विश्वास जरूर रखिए मन में कि आप पूरे मन से पूरी लगन से अगर कामयाबी के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान भी स्वयं आपको साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। जो प्रकृति आपको बार बार अवरोध प्रकट कर रही थी, बार बार आपको पीछे ले जा रही थी, वही प्रकृति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, वही प्रकृति आपको आगे ले जाने में सहायता करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी अच्छी कहानियों के साथ में।